कहते हैं कि यदि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। वर्षों पहले तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने रिश्रा के लोगों को एक अंडरपास देने का वादा किया था और ममता बनर्जी के इस वादे को पूरा करने की रिश्रा नगर पालिका और रेलवे ने ठानी। जी हाँ, रिश्रा माल गोदाम के पास अंडरपास बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। रिश्रा के मोस्ट अवेटेड अंडरपास को बनाने के लिए रिश्रा नगर पालिका और रेलवे ने एक बार फिर साझा प्रयास शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता रहा तो अगली साल अर्थात वर्ष 2024 के बरसात से पहले रिश्रा के लोगों को एक भव्य अंडरपास देखने को मिलेगा। दरअसल कुछ महीनों पहले इस अंडरपास के निर्माण का कार्य जैसे ही शुरू हुआ, उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वास्तव में जिस स्थान पर अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है वहां पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो उन इमारत में रहने वाले लोगों को यह आशंका हुई कि अंडरपास के बनने से उनके इमारतों पर खतरा मंडरा सकता है, इसलिए वे कोर्ट चले गए। बहरहाल अब अदालत से भी इस अंडरपास को बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है और रिश्रा नगर पालिका और रेलवे मिलकर इस अंडरपास को बनाने में तेजी से जुटी है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस अंडरपास को बनाने का जिम्मा राइटन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने लिया है। शुरू में इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 14 करोड़ था, लेकिन अब डिले हो जाने के कारण, देरी हो जाने के कारण इस प्रोजेक्ट का बजट कुछ बढ़ा है। इस अंडरपास की लंबाई लगभग 42 मीटर होगी। अंदर से इसकी चौड़ाई 9/4 मीटर होगी और बाहर से इसकी चौड़ाई 10/5 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद रिश्रा और इसके आसपास के क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि रिश्रा के 3 नंबर गेट पर जाम की समस्या बहुत पुरानी है। कई बार वहां हादसे भी हो चुके हैं और हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। विजय सागर मिश्रा ने रिश्रा का चेयरमैन बनने के बाद इस अंडरपास को बनवाने का प्रयास शुरू किया। चिट्ठियां लिखी गई, बैठकें की गई और फाइनली इस अंडरपास को बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कुछ लोग अदालत की शरण में चले गए, इसलिए काम रुक गया। ऐसा लग रहा था कि अंडरपास बनाने का काम खटाई में पड़ गया है, लेकिन अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद यह अंडरपास फिर से बन रहा है। इस अंडरपास के बन जाने के बाद रिश्रा के लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में जाम की स्थिति यह है कि लगभग आधे घंटे तक 25-25 मिनट तक लोगों को 3 नंबर गेट पर रेलवे लाइन पार करने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। वहां भीषण जाम लग जाता है। स्कूल टाइम में तो यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग परेशान थे और रिश्रा के लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि 3 नंबर गेट पर रेलवे अंडरपास बने और रिश्रा के लोगों की यह मांग अब पूरी होती हुई भी दिख रही है। अंडरपास के बनने से रिश्रा के लोगों में खुशी की लहर है। बहुत ही द्रुत गति से चल रहा है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि 2024 बरसात के पहले अंडरपास बन जाना चाहिए। यह अंडरपास बहुत ही अच्छा अंडरपास बन रहा है। ये 1 वे अंडरपास बन रहा है और इसमें जो है आपका माने फुटपाथ से लेकर हर तरह की व्यवस्था, माने हुगली जिले का एक बेहतर अंडरपास बन रहा है। हम लोगों की मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी जब रेल मंत्री थी, उसी समय का, उन्हीं के टेन्योर का यह सेंक्शन किया हुआ अंडरपास है। यह काम रुका हुआ था, इसको हम लोगों ने प्रयास करके इसको चालू कराया, क्योंकि अंडरपास बहुत ही जरूरी है यहाँ के लिए। क्योंकि आए दिन जब 3 नंबर रेलवे फाटक बंद रहता है तो यहाँ काफी जाम लगता है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को स्कूल छूट जाता है और पेशेंट से लेकर के जो लोग रेलवे गेट पार करते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। तो देर दुरुस्त जो भी हो, काम चल रहा है। अब हम लोगों को आशा ही नहीं, उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि 2024 में यह अंडरपास चालू हो जाए। बहरहाल दोस्तों, आपके भी अपने विचार हो सकते हैं। यदि इस विषय पर आपके कोई विचार हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट कर आप अपने विचार बताइएगा। हम आपके विचार का सम्मान करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।